पाकिस्तान जी साउथ अफ्रीका के खिलाफ आज दूसरा ओडीआई हार चुका है। इससे बात करने से पहले मैं ये बात करना पसंद करूंगा जी, हसन नवाज और अबरार अहमद को किसके कहने पे निकाला गया? क्या वजह थी कि उन दोनों को निकालने की ज़रूरत महसूस हुई? क्या इस गंदी परफॉर्मेंस के लिए उन दोनों को निकाला गया? हुसैन तल्लत को किस बुनियाद पर आप लेकर आए कि वो हसन नवाज से ज़्यादा बेटर है? पता है हुसैन तल्लत की कोई वैल्यू नहीं हसन नवाज के सामने। अगर आप उसकी पावर रेटिंग देखें, हुसैन तल्लत की देखें, हुसैन तल्लत तो फारग है। वो तो फारग तरीन बल्लेबाज है अगर देखा जाए हिस्ट्री में भी। वो तो कब से खेलता आ रहा है, पिछले 2-3 सालों में वो कुछ कर नहीं पाया। आपने क्या किया? आपने हुसैन तल्लत को उठाकर बीच में खिला दिया। क्या उसने कर लिया? 20 गेंदों में सिर्फ 10 स्कोर मारा। अगर उसकी जी बॉलिंग में आ जाए हुसैन तल्लत की, 3 ओवरों में जी 21 रन खाया। क्या उसने उखाड़ लिया हुसैन तल्लत ने? आप आगे आ जाए, वसीम जूनियर को जी टीम में लेकर आइए। वसीम जूनियर का जी टीम में आना नहीं बनता था। देखे आप इतने पेसर किस बेस पे खिला रहे हैं, जबकि आपके पास स्पिनर एक मेन होना चाहिए था। अबरार आपके पास मेन स्पिनर था, आपने अबरार को निकाल के बाहर कर दिया। आपने दो ऐसे जूनियर प्लेयर को बाहर निकाल के कर दिया जो कि टीम के लिए की प्लेयर साबित हो सकते थे। आपने दोनों को निकाल के वही पुराना कारतूस चला दिया। देखिए वसीम उस वक्त शामिल होता है जब नसीम शाह बाहर होता। अब आप खुद हिसाब लगा लें कि 8 ओवरों में बहुत अच्छे ओवर कराया इसने। 8 ओवरों में तकरीबन 48 स्कोर खाया, लेकिन कोई इतनी गंदी बॉलिंग नहीं कराई। लेकिन नसीम शाह का टीम में क्या काम, मुझे बताएं। 6 ओवर कराता है, 34 रन खाता है, 36 गेंदों में 34 रन खा लिया। ये कौन सी परफॉर्मेंस है? फिर शहीन शाह फरीदी जी, जो कि कैप्टन है, जो कैप्टन के नाम पर आया हुआ है, जिसका ससुर दलाल है, वो कैप्टनसी के नाम पर आया, वो 7 ओवरों में जी 41 रन खाता है। उसके बाद जी सलमान आगा, जिसे समझते हैं कि ये सुपर डुपर ऑलराउंडर है, इसने तो आग लगा दी पूरी बैटिंग लाइनअप को, बॉलिंग लाइनअप को। इस बंदे ने हद कर दी हर चीज़ की। अगर आप देखें तो इस बंदे ने 3 ओवरों में जी 24 स्कोर खाया है। क्रेडिट जाता है ऐसे घटिया प्लेयर को। अब सलमान आगा ने जो आज बैटिंग की है, मैं तो हैरान हो गया कि ये कौन सा टेस्ट खेला गया। 106 गेंदों पे 69 स्कोर इस बंदे ने किया है। मैं कहता हूँ इसको कैप्टनसी में तो क्या, इसे वैसे ही टीम से निकाल देना चाहिए जो आज इसने परफॉर्मेंस दे दी है। 3 ओवरों में 24 और उसके अलावा 69 गेंदों में 106 स्कोर मारा है। मैं तो हैरान हो गया, मैं सर पकड़ के बैठ गया कि यार, उनके जो बल्लेबाज थे उन्होंने 2 विकेटें दी हैं और 270 वो चेज कर गए हैं। उन्होंने इतनी मार मारी है कि आप सोच नहीं सकते। क्वेंटे डी कॉक, क्या खूबसूरती उसने बल्लेबाज किया। 119 गेंदों पर 123 रन मारा। फिर जॉर्जी ने 63 गेंदों पर 76 मारा। फिर प्रिट्रियस ने जी 40 गेंदों पर 46 मारा है। और इसके अलावा ब्रेटजी ने 21 गेंदों में 17 मारा है। सलमान आगा, जो कि बाबर आजम का दलाल है, वो 106 गेंदें खेल गए। मैं कहता हूँ उसने कोई कसर नहीं छोड़ी बैटिंग लाइनअप को तबाह करने में। 269 फैसलाबाद जैसी पिच के ऊपर कर देना पाकिस्तान की तरफ से, ये ना, मैं कहता हूँ ये तमाम हदों से बढ़कर एक बगैरती खेली गई है जो आज हमारी टीम ने किया। आप देखें फ़हीम अशरफ, ये देखें ना, ये जो दलाल है, जो ये पर्चीबाज है, 6 ओवर कराए हैं जी। ये कहते हैं जी बहुत सुपर डुपर ऑलराउंडर बंदे ने 6 ओवरों में फ़हीम अशरफ ने 40 स्कोर खाया। 40 स्कोर खा गया ये फ़हीम अशरफ। उसके अलावा नवाज साहब 4 ओवर कराए हैं, इस बंदे ने 37 रन खा लिया 4 ओवरों में। ये नवाज, मैं बार बार कहता हूँ कि नवाज ऑलराउंडर प्रोडक्ट नहीं है। अगर आप इसकी जो आज बैटिंग है उसमें चल जाए, 59 पे 9 मारा है, तो पीछे बॉलिंग में कौन सा उसने कसर छोड़ दिया। 4 ओवरों में 37 खा गया। पहले आपकी बॉलिंग के सीधे वो लगा के एल चले गया। अब अगर आपकी बॉलिंग लाइनअप देखा जाए तो वो डिज़ास्टर है। मैंने पहले कहा था कि आपकी जो पहली ओडीआई की परफॉर्मेंस थी, मैंने उधर बार बार कहा था कि आपकी जो बैटिंग लाइनअप परफॉर्मेंस है, बॉलिंग लाइनअप परफॉर्मेंस है, ये वैसी परफॉर्मेंस नहीं है। ये जैसे कि जो हमें जीतना चाहिए था वन साइड साउथ अफ्रीका के खिलाफ, हम साउथ अफ्रीका की बी टीम के खिलाफ इतनी गंदी बॉलिंग कर रहे हैं क्योंकि ना तो शहीन शाह अफरीदी, ना नसीम शाह, ये आपके पेसिंग बॉलर है ही नहीं है। ये ख़त्म शुदा बॉलर है। हारिस रऊफ को ले आए, मेरे मुंह से अब क्या सुनते हैं किसको ले आए, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि आपके पेसिंग अटैक में वो दम नहीं है, वो खम नहीं है। अगर होता तो आज 40.1 ओवरों में 270 रन चेज ना हो पाता। 40.1 ओवरों में उन्होंने आपके मुंह पर तमाचा मारा है। आपकी बॉलिंग की औकात उन्होंने बता दी है कि आप सोच रहे थे कि हम सलमान आगा से, सैम अयूब से, नवाज से स्पिनिंग करा लेंगे। आपने अबरार को बाहर निकाल दिया, आपने सफियान मकीम को रेड लिस्ट में डाल दिया। आज आपके सामने है कि आपकी बॉलिंग लाइनअप बिल्कुल फ्लॉप हुई है। अब आ जाते हैं जो थोड़ी बैटिंग लाइनअप की तरफ। जो फ़खर जमान है, खिले जी, ये परफॉर्मेंस है इसकी। ये घंटे का पावर हिटर बनी बैठा है। 3 गेंदों पर
ज़ीरो पर ये बंदा घर को पहुंच जाता है। फिर जी सैम अयूब साहब आते हैं, उसने 66 पर 53 मारा। चले इसकी परफॉर्मेंस को किसी हद तक माना जा सकता है कि ये बॉलिंग और बैटिंग दोनों में कुछ करके जाता है। लो जी आ गया सबका किंग, जिसकी वजह से स्टेडियम वेले हो जाते हैं। वेले क्यों ना हो जब ऐसे घटिया प्लेयर खेल रहे हो, बाबर आजम जैसे, जिन्होंने 3-3 5-5 साल खेला है पाकिस्तान की तरफ से, अब वो ऐसी घटिया परफॉर्मेंस देकर भी टीम में खेल रहे हो तो लानत है फिर उन लोगों पर जो इसके लिए स्टेडियम को छोड़कर जाते हैं। डूब मरने का मकाम है। अब रिजवान, अब मैं बात पूछ रहा हूँ कि बाबर रिजवान का क्या ओडिया टीम में रहना बनता है? नहीं बनता। ऐसी परफॉर्मेंस के साथ तो बिल्कुल नहीं बनता। कितने साल से ये लोग खेली जा रहे हैं 4 गेंदों पर 4। ये कौन सी इंटरनेशनल क्रिकेट खेली जा रही है? जूनियर प्लेयर पर आप टारगेट करते थे जी, ये इस काबिल नहीं है, ये ऐसे काबिल नहीं है, इनकी औकात नहीं है। तो औकात तो इन खोते के बच्चों की भी नहीं है। अब सलमान आगा 106 गेंदों पर 69 मार रहा है, तो इससे ज़्यादा लानती बंदा कौन होगा? अब जी फ़हीम अशरफ 18 पे 28, के अलावा शहनशाह अफरीदी 2-1, वसीम 9-12। ये तो चलो बॉलिंग आ गया, इनसे तो हमें उम्मीद ही नहीं करनी चाहिए। लेकिन बात यह है कि हुसैन तलत, जिसे आपने हसन नवाज की जगह इंटर किया, उसने कुछ नहीं किया। यहाँ तक नसीम शाह की बात है, वो 6 गेंदों पर 39 खा रहा है। बात सिर्फ इतनी है, क्विन डी कॉक ने जो बैटिंग की है उसने आपकी मंजी ठोके रख दी है। जॉर्जी ने आपकी मंजी ठोकी है, फिर प्रेट्रियस ने आपकी मंजी ठोकी है। उनकी जो बैटिंग लाइनअप, उन्होंने जिस तरह से आपको मारा है, आपने जो पहले ओडिया में चेज किया, आप सिर्फ 2 बॉलों से और 2 विकेटों से जीते, वो इधर से 8 विकेटों से जीत गए हैं। डूब मरने का मकाम है ऐसी गंदी हवायात पर्ची टीम पर और ऐसी दलाल टीम पर जो अपनी बचियां देकर पाकिस्तानी क्रिकेट पर आसान कर रहा है कि जी इन्हें खिलाना ज़रूरी है वरना तो पाकिस्तान की क्रिकेट तबाह हो जाएगी। इस परफॉर्मेंस के बाद मैं ना तो शहनशाह अफरीदी को कैप्टन मानता हूँ, मैं बाबर आजम को अपने अल का किंग मानता हूँ, रिजवान को मैं अल का मास्टर मानता हूँ, सलमान आगा पर गया भाड़ में। इसके अलावा जो हुसैन तलत की परफॉर्मेंस है ये बिल्कुल फारक तरीन परफॉर्मेंस थी। फ़खर जमान, टुल्ला, फारक, इसके अलावा फ़हीम अशरफ। अब के लोग कहेंगे किसको खिलाएं भाई, जो नया टैलेंट था उसे खिलाते। आपको क्या ज़रूरत पड़ी थी ऐसे नठल्ले फारक घटिया तरीन प्लेयर्स को खिलाने की? ये चले हुए पिछले 5 सालों से इन्होंने कुछ नहीं किया, पिछले 5 सालों से ये हग रहे हैं। और लो आज भी इन्होंने हक दिया, पहले ओडिया में भी हक दिया था। तो साउथ अफ्रीका ने एहसान किया कि हमें वो जिता दिया। अगर वो तीसरा ओडिया भी जीत गए तो एल पे चढ़ जाए बाबर, एल पे चढ़ जाए वो 6 प्लेयर, जिसमें नसीम शाह, शहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, बाबर, रिजवान, शादाब खान। लानत है इन सारे प्लेयर्स पर, लानत है इनकी मनोपड़ी पर, लानत है इनके सुसर पर, लानत है उनके टीवी पर बैठकर इनके हक में बोलने पर। आगे आप खुद समझदार हैं।